एक बार एक संत थे जो अपने तप, साधना और निष्कलंक जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया और स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए पूर्णतः आश्वस्त थे। एक दिन उनका शरीर छोड़ने का समय आया और वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे। स्वर्ग के द्वारपाल ने उनका स्वागत किया, लेकिन कहा, स्वर्ग में प्रवेश के लिए एक नियम है। यहां वही आ सकता है जिसने पाप किया हो और उसका प्रायश्चित कर लिया हो। आपने कभी पाप नहीं किया तो आपका प्रायश्चित भी संभव नहीं। आपको लौटकर यह संतुलन बनाना होगा। यह सुनकर संत उलझन में पड़ गए। जीवन भर उन्होंने धर्म का पालन किया था और अब उनसे पाप करने की अपेक्षा की जा रही थी। देवदूतों के आग्रह पर वे धरती पर लौटे। उन्होंने सोचा, मुझे ऐसा पाप करना चाहिए जिसका प्रभाव कम से कम हो और प्रायश्चित करना सरल हो। गांव में लौटते समय उन्होंने एक गरीब व्यक्ति को देखा जो भूखा और कमजोर था। संत ने सोचा कि शायद चोरी करना एक छोटा पाप होगा। वह पास के एक खेत में गए और वहां से कुछ फल चुराकर उस व्यक्ति को दे दिए। गरीब व्यक्ति ने फलों को खाते हुए संत को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरी जान बचाई। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके इस उपकार का आपको फल मिले। संत हतप्रभ रह गए। उन्होंने जो पाप समझकर किया था वह पुण्य बन गया था। उन्होंने स्वर्ग के द्वार पर लौटकर पूरी घटना सुनाई। देवदूत मुस्कुराए और बोले, यह समझना कठिन है कि पाप और पुण्य क्या है। यह केवल कृत्य पर नहीं, उसके पीछे की भावना और परिणाम पर निर्भर करता है। आपके इस कार्य ने आपकी करुणा और मानवता को प्रमाणित किया है। अब आप स्वर्ग में प्रवेश के योग्य हैं। इस प्रकार संत को यह समझ आया कि जीवन का हर कार्य अपने उद्देश्य और प्रभाव से परिभाषित होता है और उन्होंने स्वर्ग में स्थान पाया।